देखो चैप्टर का नाम क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स पढ़ चुके हो, अगर शेयर्स आता है तो डिवेंचर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लगभग वही सेम एंट्री है, बस देखो इसमें डिफरेंस क्या है। पहले डिवेंचर्स का मतलब समझ लो। देखो डिवेंचर्स क्या होता है, जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है केजीएफ कंपनी को पैसे चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, उधार के पैसे की बात हो रही है, खुद के पैसा नहीं। तो अब जैसे पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म पैसा लेने के लिए दो रास्ता है, एक तो शेयर है, ठीक है, दूसरा होता है डिवेंचर, ठीक है। शेयर्स का मतलब ये होता है कि कंपनी को जब प्रॉफिट होगा, समझ रहे हो, कंपनी को मान लो प्रॉफिट हुआ तो कंपनी जो भी शेयर्स खरीदेगा उसको पैसा देगी, ठीक है। लेकिन डिवेंचर्स में क्या होता है, मान लो किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, हर हाल में कंपनी जो भी डिवेंचर्स खरीदेगा उसको इंटरेस्ट देगी। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो सना है, सना ने इस कंपनी के डिवेंचर खरीद लिए। डिवेंचर दिखने में कैसा होता है, जैसे कागज़ होता है, एक स्टैम्प पेपर होता है, उस तरह दिखने में होता है, ठीक है। ये नहीं कि कैसे दिखने में होता है। तो सना है, सना ने केजीएफ कंपनी के डिवेंचर खरीद लिए, जिस तरह इशू होता था शेयर वैसे डिवेंचर खरीद लिए। अब मान लो किसी साल कंपनी को 1000 डिवेंचर खरीद लिया, 100 खरीद लिए, इतने भी खरीद लिए, 100 रुपये का एक था, तो टोटल कितने हो गए 1 लाख का डिवेंचर सना ने खरीदा। अब अगर मान लो कंपनी को प्रॉफिट नहीं भी हुआ किसी साल, तो कंपनी हर हाल में सना को इंटरेस्ट देगी। समझ में आ गई बात? ये क्या होता है हमारा डिवेंचर, ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे होती है, जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो कंपनी क्या करती है, इशू करती है डिवेंचर। तो पहली एंट्री क्या होती है इसकी, पहली इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। मतलब देखो 9% का मतलब कुछ नहीं है, 9% का मतलब समझ लो खाली तुम्हें से लिखना है। अगला चैप्टर जो होगा रिडेम्पशन में तुमको बताया जाएगा कि 9% तुम्हें पैसा रिटर्न करना है। समझ गए नहीं? सना ने अगर 1000 रुपये का डिवेंचर खरीदा है तो 1000 पे 9% उसको क्या होगा, रिडीम करना है, ठीक है। तो इसमें कोई काम नहीं तुम्हारा, खाली लिखा हुआ आएगा, लिखना है। क्वेश्चन में अगर 7% लिखा होगा तुम 7% लिख दोगे, 5% लिखा होगा 5% लिख दोगे। लिखने का तरीका वही रहेगा, बैंक ऑन डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग पहले, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पर क्या लिख दिया 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब क्या होगा भाई, ये वाला पैसा कहाँ ट्रांसफ़र होगा, शेयर कैपिटल में उसमें ट्रांसफ़र होता था शेयर का, इसमें कहाँ ट्रांसफ़र होगा, डिवेंचर्स में। कैसे, देखो लिखोगी 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। समझ में आई बात? अब अमाउंट जो भी होगा, मान लो ऐसे लिखा हो इशूड 1000 डिवेंचर्स, कितने डिवेंचर इशू करे भैया, 1000 डिवेंचर इशू करे हैं। पर डिवेंचर कितने का है, 10 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का। कंपनी 2 बार में पैसा लेती है, एप्लीकेशन पे 6 रुपये लेती है और अलॉटमेंट के टाइम में 4 रुपये लेती है। तुमको नॉर्मली डिवेंचर में अलॉटमेंट तक का ही क्वेश्चन मिलेगा या एक बार में, ठीक है। कंपनी बार बार फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल इस तरह से नहीं लेती है, कोई क्वेश्चन में दे अलग बात है, नहीं नॉर्मली तुमको 2 बार का ही मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब हम लोग मान लें अगर 1000 डिवेंचर इशू हुआ तो 1000 पे कितना, 10 रुपये था, तो एप्लीकेशन पे कितना ले रही, 6 रुपये। तो 1000 का 6 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 6000, 6000 ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। बनाओगे इसको फॉर्मेट के अंदर, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, मांगा जाए, मांगो। तो मांगने की एंट्री क्या होती है, 9% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है भाई। तो 1000 का 4 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 4000। अब पैसा आएगा भी, तुमने मांगा, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स
मांगा तो 9% अलॉटमेंट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, फिर पैसा आया तो बैंक ऑन डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 4000। अच्छा, अगर फर्स्ट कॉल होता, सेकेंड कॉल होता इसी क्वेश्चन में, तो यहाँ पर एंट्री क्या होती, 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, फिर पैसा आता तो क्या होती है एंट्री, बैंक ऑन डेबिट टू 9% फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये होता, सेकेंड होता तो सेकेंड वैसे ही कर लोगे, क्लियर है, इजी। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम हो, कभी कुछ नहीं लिखा रहता तो यहाँ पर होता है। अगर मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे आता, यहीं पर आ जाता, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब 10 वाला डिवेंचर 12 में इशू हुआ होता, अगर होता तो, हुआ ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, डिवेंचर जो है तीनों पे इशू होता है। 3 मतलब पार पे भी इशू होता है, प्रीमियम पे भी इशू होता है और डिस्काउंट पे भी इशू होता है। पार पे भी इशू होता है, प्रीमियम पे भी इशू होता है और डिस्काउंट पे भी इशू होता है। ये समझ में आया कि नहीं है, पहले बताओ, समझ में आ गया। नोट इसको कर लो, इसके आगे बताते हैं। फ़ोटो खींच लो इसकी, क्लिक कर लो बाद में, इसको क्लिक करो, इतना नोट करना बाद में। कर लिया। अब देखो पहली एंट्री तो वैसे ही थी। अब हम तुमसे बात करें यहाँ पर, इसको रख करो। अब मान लो अगर यहाँ पर ये होता कि 10 वाला डिवेंचर 11 का हुआ, कितने का हुआ, 11 का हुआ, यानी कि 4 1 + 5 सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। तब क्या एंट्री होगी, 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। ये तो था, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा, अच्छा हाँ लिखा रहे तो टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, ये तो लिखोगी इशू किस पे हो रहा है और साथ ही साथ प्रीमियम पे। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिखो, क्या लिखोगी, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना रुपए है, 1 मिनट बोलो, कौन सी मैम, कहाँ बुला रहे कि अलमारी आई है क्या, और सर कहाँ है, फुजैल सर है, कह तो आ रहे हैं, कह तो रुकी रहे 5 मिनट, फुजैल सर को लेते जाओ। फुजैल सर खाली है, 2 मिनट के लिए घर चले जाइए, एक अलमारी है ये पकड़वा लिए, जा रहे हैं, हाँ ठीक है, हुआ कुछ नहीं, अलमारी तो पकड़वाना है, हम जाएंगे तो माइक एक सब छोड़ के जाना पड़ेगा। 9% ये हो गया। अगर इसी जगह पर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम पे कितना रुपए है, 1 रुपये। तब ये बताओ हमें कितने शेयर थे, 1000। 1000 पे टोटल अलॉटमेंट के टाइम में कितना रुपए है, 5 रुपये। तो आना कितना चाहिए, 5000, और सिक्योरिटी प्रीमियम का 1000 रुपये, मतलब 1000 का 4 रुपये किसका, अलॉटमेंट का, और 1000 का 1 रुपये किसका, प्रीमियम का। ये बात समझ में आई। और जब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा, वही 5000। ये वाला पैसा तुम्हें लिखना है। अगर कभी नहीं मिला होगा तो यहाँ पर बीच में क्या लिख दोगी, कॉल सिनेरियो, जो नहीं मिलता, जैसे करती थी शेयर में, वही सेम टू सेम। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान देखो, अगर ये होता 10 रुपये वाला डिवेंचर 10 पे इशू हुआ तो ये और ये लिख देते, काम खत्म। लेकिन अगर 10 वाला डिवेंचर 9 का इशू हो जाए, कितने का हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट। किस पे इशू हुआ, डिस्काउंट है, मतलब 10 वाला डिवेंचर कितने पे इशू कर दिया हमने, 9 रुपये पे इशू कर दिया, 9 पे इशू कर दिया, डिस्काउंट का हो गया। तो बस चेंज क्या होगा, देखो ध्यान से, ये वाली एंट्री यही सेम रहेगी जो यहाँ पर है। चेंज किस में होगा, यहाँ से सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करोगी, हटा दोगी। क्या करोगी, देखो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, और डिस्काउंट इशू ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। मान लो तुम डिवेंचर्स इशू कर रहे हो, उस पर डिस्काउंट दे रहे हो, और डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है, और सारे लॉस कहाँ होते हैं, डेबिट साइड में। तो हमने डेबिट साइड में लिख दिया टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट, अरे सॉरी 9%
डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखो आना कितना था भैया अलॉटमेंट पे टोटल 1000 का। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर नॉर्मली देखें तो 4 रुपये होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, लेकिन 1 रुपये सस्ता है यानी कि 1 रुपये कम हो रहा है, तो मांगूंगा मेरे पास आना कितना चाहिए था यहाँ पे, तो 1000 का मल्टीप्लाई तुम कर लो 4 से, तो कितना आना चाहिए था, यहाँ पे रफ करूँ 4000 आना चाहिए था, लेकिन आ कितने के हिसाब से रहा है, एक कम आ रहा है 3000, तो 1000 क्या हो गया डिस्काउंट में चला गया। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो डिबेंचर्स पार पे भी इशू होता है, प्रीमियम पे भी होता है और डिस्काउंट पे भी होता है, लेकिन शेयर किस पे इशू होता था, पार पे या प्रीमियम पे होता था, री इशू डिस्काउंट पे हो जाता था। समझ में आ रही बात, क्लियर है? तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे इसके बाद बताते हैं, ठीक है।